अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले जो है वो राहत फ़तेह अली खान ने जो है उसकी एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, जिसमें यकीनन वो वीडियो जो है वो आपने भी देखी होगी कि उसमें जो है वो अपने मुलाज़िम के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मार पीट रहे हैं। तो वो वीडियो जो है वो किसी बंदे ने जो है वो प्राइवेटली बनाई, उसको अपलोड किया और इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि लोगों ने इंतहाई ज़्यादा जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी राहत फ़तेह अली खान के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो राहत फ़तेह अली खान ने स्पेशली तौर पे इसको क्लियर करने के लिए, इसकी वजाहत देने के लिए इंटरव्यू भी दिया और बहुत सारी एक नई वीडियो भी अपलोड की। लेकिन लोगों यकीनन आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि बेसिकली राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि वो जो बोतल थी जिसकी वज़ह से मैंने अपने मुलाज़िम के ऊपर तशद्दुद किया, मुझे गुस्सा आ गया कि उसने वो मेरी बोतल जो है वो गुम कर दी थी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उस बोतल में शायद अल्कोहल था, यानी कि शराब थी। लेकिन ये बेसिकली जब इस बात की वज़ाहत की राहत फ़तेह अली खान ने, तो उनका ये कहना था कि यार लोग इसका मज़ाक समझ रहे हैं। लोग मज़ाक समझ रहे हैं, लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं कि उस बोतल में पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी। हालाँकि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। उनका ये कहना था कि वो स्पेशली तौर पे बोतल में पानी था, जो मेरे मुर्शिद का पड़ा हुआ पानी था और मैं उसको जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो उसको इस्तेमाल करता था। लोगों ने समझा कि शायद इसके अंदर जो है वो शराब है, ये पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो है वो ये इस्तेमाल करता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि ठीक है, मैंने अपने जो मुलाज़िम के ऊपर तशद्दुद किया, मुझे जो है वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो है अपने इस रवैये के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। यकीनन मैंने उस बंदे से जो है माफ़ी भी माँगी जो मेरा घरेलू मुलाज़िम था। उनका ये कहना था कि मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत भी करता हूँ। लेकिन कभी-कभी इंसान को जो है वो गुस्सा आ भी जाता है। और दूसरा उनका ये कहना था कि इस रवैये की वज़ह से हमारी जो परफ़ॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि असर पड़ रहा है। उनका ये कहना था कि जो इंडिया के लोग हैं स्पेशली तौर पे वो अपनी शादियों में यानी कि वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस है को जो है वो शो करने के लिए हमें वहाँ पे इनवाइट करते हैं, यानी कि हमारी जो है वो सर्विसेज़ वहाँ पे जो है वो लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ अच्छे ख़ासे नहीं थे, तो उनका ये कहना था कि मुझे और दूसरे जो हमारे सिंगर हैं आतिफ़ असलम, इन दोनों को वहाँ पे इंडिया में जो है वो बुलाया नहीं जा रहा था। लेकिन इस वजह से जैसा कि वो नहीं जा रहे थे, तो वहाँ के इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने स्पेशली तौर पे शादियाँ अपने दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट कर दी। यानी कि सिर्फ़ हमारी सर्विसेज़ लेने के लिए उन लोगों ने शादियाँ दूसरे मुल्कों में करना शुरू कर दी, ताकि वहाँ पे वो हमें बुला सकें, ताकि वहाँ पे जब हमारी सर्विसेज़ ले सकें, हम वहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकें। तो और उनका ये भी कहना था कि हम मुआवज़ा काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे छोटे गुलकार होते हैं, हम उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुआवज़ा देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शायद हम इतना मुआवज़ा लेके दूसरों को देते नहीं हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बंदे ने राहत फ़तेह अली खान के इस रवैये की वजह से इसके करैक्टर के ऊपर यकीनन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ा, बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे का इतना पूरी दुनिया में एक इमेज होता है, पूरी दुनिया में उसका एक बंदे का होल्ड हो। जब आप उसकी इस तरह की वीडियो जब उसके जो चाहने वाले होंगे, जिसको जो पसंद करते हैं, अगर वो इस तरह की वीडियो देखेंगे, तो उनके ऊपर जो है किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरह का असर पड़ेगा। तो यकीनन ये चीज़ जो है उनके करियर के लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती थी। तो उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने उस बंदे ने जो है वो स्पेशली तौर पे वज़ाहत भी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उससे माज़रत कर ली है, मैंने उससे माफ़ी माँग ली है। लिहाज़ा अब जैसा कि आप जानते हैं मेरी कोशिश ये होती है कि आपके लिए हमेशा जो है वो ऑन ट्रेंडिंग जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आएँ। सो जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।